क्या करती हो रोशनी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा माफ कर दो ना, बस 10 मिनट तो लेट हुई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो इसीलिए कॉलेज वाले बाहर आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ऑर्डर किया है तुमने? मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया है, बस आने ही वाला होगा। अच्छा रोहित, मुझे ये तो बताओ, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब कुछ दिनों में मेरे एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या सोचा है तुमने आगे का? हम कब शादी करेंगे? हाँ यार, मैं भी ये सोच कर परेशान हूँ। तुम तो जानती हो रोशनी, मेरी माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक ऐसी लड़की उसकी बहू बने जो एक अनाथालय में पली बड़ी हो। रोहित, तुम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। तुम बस अपने एग्जाम पर तवज्जो दो। मैं सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। कुछ दिनों के अंदर ही रोशनी अपने एग्जाम क्लियर कर देती है और ये खुशखबरी रोहित को सुनाती है। रोहित, मैंने अपने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। अब क्या करना है? रोशनी, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। रोशनी अपने अनाथालय की मैडम से इस बारे में बात करती है। फिर अनाथालय की मैडम उनकी कोर्ट मैरिज करवा देती है। फिर रोहित रोशनी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, मॉम, मैंने और रोशनी ने कोर्ट मैरिज कर ली है और रोशनी अब आपकी बहू है। रोहित की ये बात सुनकर सरला का मुंह टमाटर की तरह गुस्से से लाल हो जाता है। मगर ये मौका गुस्से से काम लेने का नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेने का था। इसीलिए सरला कहती है, वाह रोहित, बहुत खूबसूरत बहू लाया है तू मेरे लिए। मुझे तो बहुत पसंद आई। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? मोम, इसका नाम रोशनी है। तू चुप कर, तुमसे पूछा है मैंने। वो गूंगी है क्या, वो नहीं बोल सकती? अच्छा छोड़ो ये सब, तुम लोग जाओ और रेस्ट करो। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे बेटे से शादी कर ली। मेरा नाम भी सरला है। मैं इस लड़की को घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। अभी सबक सिखाती हूँ इसे। सरला ने रोशनी के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। सरला दूध में कुछ मिला देती है और वो दूध लेकर रोशनी के कमरे में आ जाती है। ये लो बहू, ये दूध पी लो। तुम थकी हुई होगी, तुम्हें आराम मिलेगा। रोशनी वो दूध पी लेती है। रोहित उस वक्त वॉशरूम में था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। शुक्रिया सासू माँ आपका। दूध पिलाने के बाद सरला वहाँ से चली जाती है। रोशनी अपनी सास का ये रवैया देखकर बहुत खुश हो जाती है, मगर उसे कहाँ मालूम था कि उसकी सास ने उसके खिलाफ क्या साजिश की है। रोशनी सुबह सुबह उठ जाती है और किचन में नाश्ता बनाने लग जाती है। रोशनी, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया कि नहीं? रोशनी बोलने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज ही नहीं निकलती। क्या हुआ रोशनी, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? रोहित की ये बात सुनकर रोशनी हैरान हो गई। क्या हुआ बेटा, क्यों सुबह सुबह बहू पर चिल्ला रहे हो? देखिए ना माँ, रोशनी बोल ही नहीं रही, इसकी आवाज ही नहीं निकल रही। क्या हुआ रोशनी बहू, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? रोशनी दोबारा बोलने की कोशिश करती है, मगर वो बोल ही नहीं पाती। ये देखकर रोहित परेशान हो जाता है। रोहित और सरला रोशनी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर रोशनी का चेकअप करती है। क्या हुआ डॉक्टर, रोशनी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मैंने रोशनी का अच्छी तरह से चेकअप कर लिया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्हें क्या हुआ है।
ऐसा लगता है कि ये बचपन से ही गूंगी हैं, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने पहले कभी नहीं देखे कि अचानक से कोई गूंगा हो गया हो। जब तक हमें वजह समझ नहीं आएगी, हम इलाज भी नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर वो मायूस होकर वापस घर आ जाते हैं। बेटा, ये क्या हो गया? अब हमें क्या गूंगी बहू के साथ रहना पड़ेगा? मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है। माँ, आप फिक्र न करें, मुझे उम्मीद है कि रोशनी कुछ दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी? मैंने जो रोशनी को दिया है उससे तो वो हमेशा के लिए गूंगी हो गई है। बड़ी आई थी मेरी बहू बनने, अब दिखाऊंगी इसे अपना असली रूप। बेचारी कुछ कह भी नहीं पाएगी, गूंगा जो कर दिया है मैंने। बेचारी रोशनी और रोहित को सरला की गई इस साजिश का जरा भी पता नहीं चलता। एक दिन रोशनी लाउंज में खड़ी थी, तभी रोहित की ताई वहां पर आ जाती है। हेलो बेटा, तुम ही हो रोशनी, सरला की बहू। वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। सरला तो मुझसे भी आगे निकली, कितनी खूबसूरत बहू ले आई। कहाँ है तुम्हारी सास? बुलाओ उसे। रोहित की ताई रोशनी से बातें करती ही जा रही थी। जब उसे रोशनी की तरफ से जवाब नहीं मिलता तो वो चिढ़ जाती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, कब से तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही मेरी किसी बात का। बुलाओ अपनी सास को। सरला, अरे ओ सरला। अपनी जेठानी की आवाज सुनकर सरला भी वहाँ आ जाती है। सरला, ये कैसी बहू लाई है तू? कितनी बदतमीज है, कब से इससे बातें कर रही हूँ मगर ये जवाब ही नहीं देती। जेठानी जी, ये तो बोल ही नहीं सकती, ये तो गूंगी है। क्या तेरी बहू गूंगी है? अरे तुझे रोहित के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी जो तू गूंगी बहू ले आई? इस तरह वो सरला का बहुत मजाक उड़ाती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर रोहित की ताई हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहित भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अपनी ताई के जाते ही रोहित भी वहाँ पर आ जाता है। इस बुढ़ापे में तूने मुझे ये भी दिन दिखाना था। तूने मेरी नाक कटवा के रख दी, अब क्या इज्जत रह जाएगी हमारी खानदान में। सरला मौका न गवाते हुए रोहित को दूसरी शादी की बात करती है। अब बहुत हो गया रोहित, या तो तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी या तुम्हें रोशनी को छोड़ना होगा। मैं अब मजीद गूंगी बहू के साथ नहीं रह सकती। माँ, रोशनी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं रोशनी को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम रोशनी को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ठीक है माँ, आप जैसे कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। रोहित मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देता है। रोशनी बहुत परेशान थी कि उसकी सास उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिनों बाद सरला अपने बेटे रोहित की शादी अपनी भांजी काव्या से कर देती है। रोहित की दूसरी शादी होते ही रोशनी को अपने कमरे से निकाल दिया जाता है। वो बेचारी अपनी सास के कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोने लगती है। अगली सुबह रोशनी किचन में खाना बनाने जा रही थी, तभी काव्या उसके सामने आ जाती है। अरे ओ चमक, चलो ये बन ठान कर कहाँ जा रही हो? मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, रोहित सिर्फ मेरा है और तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा, और अगर मैंने तुम्हें रोहित के आसपास भी देखा ना तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। तो समझ गई मेरी बात? इसी दिन से ही रोशनी के साथ जुल्म शुरू हो गया। रोशनी बेचारी सारा दिन घर के काम करती, जबकि सरला और काव्या कमरे का दरवाजा बंद करके सारा दिन टीवी देखती। एक सुबह रोशनी रोहित से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है। रोहित उस वक्त वॉशरूम में था, इसीलिए रोशनी वहीं इंतजार करने लग जाती है।
काव्या जब रोशनी को अपने कमरे में देखती है तो वो गुस्से से भर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने तुमसे कहा था रोहित से दूर रहना, तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? काव्या अभी ये सब कर ही रही थी कि वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो काव्या रोशनी के बाल छोड़ देती है। रोशनी भागते हुए रोहित के पास आ जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? हाँ देखिए ना रोहित, ये कब से रोए जा रही है। मैं इसे समझा रही थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मगर ये चुप ही नहीं हो रही। अब आप ही इसे समझाएं। रोशनी फिक्र ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम इस तरह रोया ना करो, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर रोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहित के जाते ही सरला और काव्या रोशनी पर जुल्म शुरू कर देते हैं। वैसे माँ जी, आप हैं बड़ी समझदार, आपने इसे गूंगा कर दिया। हम जो मर्जी इसके साथ कर लें, ये कभी बोल ही नहीं पाएगी। अब पता चला कितनी समझदार हूँ मैं। मैंने भी इसे सोच समझ कर गूंगा किया है। अगर मैं इसे अंधा कर देती तो हम इससे काम कैसे करवाते। अपनी सास की बात सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है और उसे सारी सच्चाई का पता लग जाता है। फिर रोशनी घर से भाग जाती है। भागते भागते वो एक पत्थर से टकरा जाती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर काफी भीड़ लग जाती है। रोशनी जी, हमें आपका इलाज मिल गया है और मैंने आपको मेडिसिन भी दे दी है। अब आप बोलने की कोशिश करें। क्या वाकई? क्या आप सच कह रही हैं डॉक्टर? ये क्या, मेरी आवाज वापस आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हॉस्पिटल से रोशनी फिर वापस घर आ जाती है। कहाँ से आ रही हो महारानी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी इजाजत के बगैर घर से बाहर चली गई। तुम होती कौन हो जो मैं तुमसे पूछकर बाहर जाऊं? रोशनी को बोलता देख सरला और काव्या दोनों हैरान हो जाते हैं। तुम दोनों का नाटक अब खत्म हो गया है। मैं रोहित को सब कुछ बता दूंगी, मगर उसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना तो जरूरी है ना। मगर मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगी। ये कहकर काव्या रोशनी का गला दबाने लग जाती है। काव्या, छोड़ दो रोशनी को। रोहित आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशनी को हाथ लगाने की? मुझे रोशनी ने तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। दरअसल जब रोशनी की आवाज वापस आई थी तो वो फौरन रोहित के पास गई थी और उसे सारी सच्चाई बता दी। अब आप दोनों को अपने किए की सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इन दोनों को यहाँ से। रोहित, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। तुम्हारी माँ ने ही रोशनी को गूंगा किया था। मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूँ? तुम भी माँ के साथ बराबर की शरीक हो इस जुर्म में। ओ, मिल गया जवाब होना। ਹੁਣ चंगी गई, चल फिर थाने। सरला और काव्या को जेल हो जाती है। इधर रोशनी और रोहित हंसी खुशी रहने लगते हैं। टू लाइक एंड सब्सक्राइब।